नमस्कार। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और आज की चर्चा की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि गन्ने की पेराई को लेकर अब अलग अलग तरह की खबर आ रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गन्ने की पेराई वक्त से पहले खत्म हो सकती है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ जगहों पर गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर खास तौर पर यह बात कही जा रही है कि वहां पर चीनी मिलें जल्द पेराई बंद कर सकती हैं। और कर्नाटक महाराष्ट्र में इसी महीने 12 चीनी मिलें पेराई बंद कर सकती हैं। और मिड फरवरी तक 20 से 25 मिलों में कामकाज बंद हो सकता है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। सवाल यह है कि क्या इससे कोई बड़ी दिक्कत आएगी या ये तय था और इसके बावजूद भी हमारे पास चीनी की कोई दिक्कत नहीं होगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स के। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और क्या आप, चूँकि आप ग्राउंड सर्वे भी करते हैं शुगर केन की क्रॉप को लेकर, आप बताइए कि क्या आपको भी इस बात का आभास हो रहा है कि हाँ, इस बार जो गन्ने की पेराई है, क्रशिंग है, वो टाइम से पहले खत्म हो सकती है? मृत्युंजय जी, मैं करीबन 20-25 दिन पहले कर्नाटका और महाराष्ट्र में अपनी मिलों के टूर पे था। मैंने उसके बाद शायद आपसे शेयर भी किया था। इस मरतबा में जरूरत से ज्यादा फ्लावरिंग देख रहा हूँ वहां पे, क्या नाम, पूरे खेतों में। और जब फ्लावरिंग होती है तो गन्ने का जो बढ़त होती है वो डेफिनेटली रुक जाती है और ऑब्वियसली इस पे यील्ड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोगों की जो गन्ने की टीमें भी थी ग्राउंड पे, उनका भी ये मानना था कि इस बार क्रॉप शुरू में तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छी होगी, पर डेफिनेटली बाद में सब लोग काफी कुछ हतोत्साहित थे कि गन्ने का इस बार ओवरऑल क्रॉप कम रहेगी बिकॉज वेदर थोड़ा बहुत अनुकूल नहीं रहा। तो हम लोगों का जो मानना है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि 15 फरवरी तक काफी मिलें बंद हो जाएंगी या कुछ मिलें जनवरी में बंद हो जाएंगी, मैं समझता हूँ ये बात सही है। और ये नेशनल फेडरेशन ने अभी एक उनके जो एमडी साहब हैं प्रकाश नायक नवारे जी, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि ये पोजीशन काफी कुछ हद तक सही है। अच्छा। और इससे ओवरऑल शुगर के प्रोडक्शन पे भी डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन मतलब चूंकि आप इस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से समझते हैं, कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि ये क्रशिंग जल्दी खत्म हो रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि जल्दी खत्म हो गई, उसके पीछे वजह अलग अलग रही है पहले भी। तो इससे क्या वाकई घबराने की ज़रूरत है या आपको लगता है कि तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है? कई बार लंबी चलती है क्रशिंग, कई बार जल्दी खत्म हो जाती है। ओवरऑल सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है, दिख रही है आपको या नहीं दिख रही है? नहीं, मेरे को सप्लाई के मुतल्लिक कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर आप देखिए कि साल के शुरू में जो है गवर्नमेंट की भी आंकड़ा लीजिए तो तकरीबन 8 मिलियन टन का ओपनिंग स्टॉक था। तो अगर शुगर का प्रोडक्शन इस मरतबा कम भी हो जाता है, जैसे नेशनल फेडरेशन का अनुमान है कि 27 मिलियन टन के आसपास होना चाहिए, कुछ लोगों का है कि 26, साढ़े 26 होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि 26 से 27 मिलियन के कहीं ना कहीं बीच में शुगर का इस मरतबा प्रोडक्शन होना चाहिए और 4-1 मिलियन टन एथेनॉल में डाइवर्जन। तो अगर इतना प्रोडक्शन होता है तो मैं नहीं समझता कि कोई शुगर की मिलगत में या उसमें कोई तकलीफ आएगी। तो मैं नहीं समझता कोई खास प्रॉब्लम आनी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि कुछ खास प्रॉब्लम आएगी? जी, अगर वो कभी मान लीजिए तकलीफ थोड़ी बहुत आएगी तो वो आएगी सितंबर अक्टूबर में, पर तब तक तो दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। आप कह रहे हैं तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी सर, लेकिन दुनिया बदले उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बदल के हमारे खिलाफ ना हो, मतलब मार्केट के खिलाफ ना हो, ये होना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस बार शुगर प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा आंकड़े आने लगे हैं, है ना? मतलब पहले ये था कि जो इस्मा के आंकड़े आते थे या एक आध दो और एजेंसी के आंकड़े आते थे, इस बार इंडिविजुअल आंकड़े भी बहुत आने लगे हैं और उसमें बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 मिलियन टन, कुछ कह रहे हैं 28 मिलियन टन। अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी इस बात को लेकर बड़ी डिबेट चल रही है। इसके पीछे का गणित आपको क्या दिख रहा है? मतलब स्टोरी के अंदर की स्टोरी आपको क्या दिख रही है इतने सारे आंकड़े आने की पीछे की वजह?
कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए इफेक्टिवली 3 बड़े एजेंसीज हो गई हैं। इस्मा तो थी ही, आइस्टा भी हो गई है, और नेशनल शुगर फेडरेशन जो कि सारे कोऑपरेटिव सेक्टर को, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये सारी मिल्स के अपने अपने सारे एजेंसीज का अपना अलग अलग तरीका है फिगर्स को एसेस करने का। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेशनली जो न्यूयॉर्क है या लंदन है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हेजिंग होती होंगी, या उसका भी हो सकता है, असर हो सकता है। अच्छा। तो मेरा मानना है बाय एंड लार्ज इस बार एक चीज तो थोड़ी लोगों को काफी कुछ कंसेंसस बन गया है कि प्रोडक्शन विल बी लोअर देन व्हाट वी वर एस्टिमेटिंग अर्लियर। ठीक है। अब एक बात अतुल जी, ये बात सब कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब मैं जरा आंकड़ों पे आपसे, चूंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और उनके लिए भी, और जो चीनी के ट्रेड से जुड़े हुए भी हैं, उनके लिए भी आंकड़े जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल फिगर है क्या। अब जरा मैं आपसे कुछ डिटेल जानना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 270 लाख टन के आसपास उत्पादन की बात नेशनल शुगर फेडरेशन ने कही है। कुछ लोग 28 मिलियन, इस्मा का कहना है कि 28 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन होगा। कुछ भी हो, लेकिन लास्ट ईयर करीब 319 से 320 लाख टन के आसपास का उत्पादन था। तो वहां से आप मान के चलें कि मोटा मोटी 40 लाख टन या 50 लाख टन कम प्रोडक्शन की बात हो रही है। अब हम 1 मिलियन टन का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, 10 लाख टन का। तो आप जरा हमें बताइए सर कि हमारा प्रोडक्शन, एक मोटा मोटी फिगर, आप जो भी आपका जो अपना असेसमेंट होगा उसको आप पकड़ के बता सकते हैं कि एक तो प्रोडक्शन का फिगर 10 लाख टन एक्सपोर्ट, एथनॉल का डाइवर्जन, उसके बाद हमारे पास कितनी चीनी बचती है, और हमारी जो खपत है, जो कंजम्पशन है, उसके मुकाबले क्या ये ठीक है? देखिए तकरीबन 8 मिलियन टन का ओपनिंग स्टॉक मान के चलिए, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और अगर अपने लोग एसेस करते हैं कि शायद 27 मिलियन टन के आसपास का हिंदुस्तान का प्रोडक्शन होगा, तो 27 प्लस 8 ये हो जाता है 35। और 35 में से समझ लीजिए 1 मिलियन टन आपका एक्सपोर्ट में चला गया, तो 34 हो गया। 34 में से आपका अगर 29 मिलियन टन हम लोग ये क्या नाम डोमेस्टिक कंजम्पशन को ले लें, तो अपने पास शुगर की कोई, मैं नहीं समझता कि कोई तकलीफ होनी चाहिए। 5-5.5 मिलियन टन का तब भी अपने पास स्टॉक क्लोजिंग रहना चाहिए। अच्छा। पर ये आंकड़े मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास काफी क्लोजली मॉनिटर्ड होता है। ये इतनी ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास ये आंकड़े आपको बिल्कुल सही मिल जाएंगे, एब्सोल्युटली। मतलब हम लोगों के आंकड़ों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो अलग है, क्योंकि अलग अलग लोगों की राय तो अलग अलग बिल्कुल होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 50 लाख टन के आसपास का हमारा कैरी बचेगा, सब कुछ खपत और एक्सपोर्ट को हटाने के बाद भी, तो वो आप कह रहे हैं सप्लाई के मोर्चे पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये कैलकुलेशन ठीक तरीके से लोगों के सामने आना ज़रूरी था। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, उसी में मैं एक सवाल में ही 2 सवाल जोड़ता हूँ। एक तो ये कि तो क्या आपको, चूंकि आप कह रहे हैं कि सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या 10 लाख टन एक्सपोर्ट का फैसला सही है? पहला सवाल। इसी में एक छोटा सवाल मैं जोड़ रहा हूँ कि क्या रिटेल में भी चीनी के दाम इन तमाम वजहों से नहीं बढ़ने वाले? नहीं, एक चीज आपको मैं समझा दूं कि शक्कर का दाम हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। तो जो एक्सपोर्ट का जो फैसला है गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल सही था। एटलीस्ट एक्सपोर्ट हो या ना हो वो तो अलग चीज है, पर एटलीस्ट जो डोमेस्टिक बाजार बिल्कुल मरे हुए पड़े हुए थे, उनमें थोड़ी बहुत जान आ गई। और अगर वो मरे रहते तो आप ये समझ के चलिए इसका खामियाजा किसान को भी भुगतना पड़ता। मिलें तो भुगत ही रही थी। आज शक्कर की कीमतें 32-33 रुपए के लेवल पे आ गई थी महाराष्ट्र कर्नाटका में। तो इस लेवल पे जबकि एफआरपी भी मतलब 250 रुपए बढ़ चुका था, तो इन सब सिनेरियो से कहीं ना कहीं खामियाजा किसानों पे भी आता और मिलें तो भुगत ही रही थी। तो ये डेफिनेटली एक्सपोर्ट का ये होने से एटलीस्ट थोड़ी जान आ गई इंडस्ट्री में, और 2-3 रुपए किलो दाम बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री थोड़ी बहुत हेल्थ जो डूब रही थी वो थोड़ी बच जाएगी। ओके, चलिए, ये क्लियर कट रहा है। आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का फैसला सही है, और अगर नहीं होता तो इसका इम्पैक्ट किसानों के ऊपर भी होता, उनके पेमेंट में डिले होती। तो आप कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक है, और ओवरऑल
मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। अतुल जी कह रहे हैं कि सप्लाई के मोर्चे पर कोई बड़ी चिंता है, कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, और इसीलिए ये क्लियर कट इंटरव्यू आपके सामने है। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में चीनी और गन्ने की पेराई पर बात करने के लिए।